नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो धरती का सीना चीर कर अनाज उगाने वाले देश के सभी किसान भाइयों को आज राष्ट्रीय किसान दिवस पर मेरा तहे दिल से शुक्रिया। आज देख सकते हैं हम जोमनेर एसकेएन एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय में आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सी कंपनियों ने अपना अलग अलग मैन्युफैक्चर यहाँ पे लगा रखा है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस किस तरह से किसानों को इनका लाभ मिल सकता है, किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है। आप दिखा सकते हैं इस वहाँ से लेके कंप्लीट 3-4 अलग अलग कंपनियों के यहाँ पे लगे हुए हैं। इन सभी से अभी मिलकर हम बात करेंगे किस तरह से किसान इनका यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट रखे हुए हैं किसानों के लिए, किस तरह से फसल में कौन सी चीज़ कैसे काम में लेना है। इधर आप यहाँ पे कम से कम में 8-15-20 कंपनियों ने अपना अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पे अलग अलग रख रखे हैं। और हम कुछ जो कंपनियों के एम्प्लॉय उनसे बात करेंगे किस तरह से किसान इन्हें यूज़ कर सकता है, किस तरह से इसका लाभ मिलेगा और कौन कौन सी जगह किस तरह से कितनी मात्रा में किसान यहाँ पे इनका यूज़ कर सकता है। बताइए सर, क्या क्या प्रोडक्ट है और किस तरह से किसान इनका यूज़ कर सकता है। अपना सर फर्टिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से अपनी कंपनी है जो नागार्जुना ग्रुप की आती है और अपने पास सारा फर्टिगेशन का सामान है, टोटल शेड्यूल है। और इसमें अपने पास वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, तो इसमें अपने पास कंप्लीट तो अपने पास फर्टिगेशन है और उसमें अपने पास स्पेशल है टमाटर का, जो सिर्फ टमाटर की क्रॉप के लिए स्पेसिफिक जाता है। ये इसमें एक स्पेसिफिक डोज है जो सिर्फ टमाटर के लिए होती है। ऐसे हमारे पास मिर्ची के लिए भी है, खीरे के लिए भी है और काफ़ी अलग अलग फसलों के लिए, केले के लिए भी है। अलग अलग डिजाइन की अलग अलग आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा, चलो आगे चलते हैं, उनसे जानिए उनके पास भी क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग ये जितने भी जो कीटनाशक यहाँ पे रखे हुए हैं इनके बारे में जानेंगे, किस तरह से किसान इनका यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से। बताइए सर, किस तरह से किसान इनका यूज़ कर सकते हैं। सर इसको पौधे की ज़रूरत के हिसाब से यूज़ किया जाता है। इसको तो किस किस चीज़ में इनका यूज़ किया जा सकता है, किसान किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। एसिड है, ये पौधे की ग्रोथ के लिए, रूट डेवलप के लिए होता है। पानी के इसको ज़मीन के जो पीएच होता है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, ये सिलिका एसिड है, हाँ सिलिका एसिड की पूर्ति करता है। ये है जी स्टिकर है जो दवाई को चिपकाने फैलाने का काम करता है। सिलिकॉन बेस होता है। ठीक है सर। बाकी वो एनपीके हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ये कंप्लीट प्लांट फूड है। चलो इसमें पौधे को जो ज़रूरत की चीज़ होती है वो पूरा उसमें से उठा लेता है। तो आगे चलते हैं और भी जानते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए सब कीटनाशक रखे हुए हैं। अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पे अलग अलग अपना इक्विपमेंट रख रखा है। कीटनाशक है या अवतार का, कुछ खरपतवार का है, ये सभी अलग अलग है। यहाँ पे डीएपी यूरिया वगैरह है। इनसे भी जानेंगे किस तरह से कितना यूज। सबसे मेन चीज़ है अपनी कंपनी के 3 प्रोडक्ट है। सबसे पहला इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, ये है मोलाइसिस बेस्ड पोटास, कंप्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। किस काम में आता है ये सबसे मेन है जो अपने कंद वर्गीय फसलें होती है, जैसे आलू हो गया, रतालू हो गया, शकरकंद हो गई, मूंगफली हो गई, या इस टाइप की जितनी फसलें हैं जो जड़ों में होती है उनकी साइज शाइनिंग बढ़ाने के लिए इस प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। अच्छा। तो ये अपने आ गया मोलाइसिस बेस्ड पोटास, 14.5% होते हैं एफसीयू के अकॉर्डिंग। दूसरे प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये है अपना प्रोम। प्रोम क्या होता है एक्चुअली में कम्प्लीटली 100% ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे अपने पोल्ट्री वेस्ट आ गया, सिटी वेस्ट आ गया, उसके अलावा अपने काऊ डंग आ गया, गौमूत्र आ गया, ऐसी सब चीज़ों को मिला के इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। और ये क्या रिच कार्बन वाला किस जगह उपयोग किया जाता है इसका, किस जगह ये रिच कार्बन वाला प्रोडक्ट होने के कारण जनरली सभी फसलों में इसका यूज़ लिया जाता है। और ये क्या करता है कि ज़मीन में जाने के बाद में एक्टिव जो कार्बन होता है ज़मीन में जाने के बाद में सारे जो पहले से पड़ी हुई गंदगी है, जैसे कि अपने बात करें अमोनियम पड़ा हुआ है या कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वेस्ट पड़ा हुआ है, उसको सारे को अब्जॉर्ब करता है और प्लांट की जड़ तक पहुंच जाता है। तो नहीं, अगर मैं बात करूँ जैसे यहाँ पे जितने भी किसान है अधिकतर बाजरा हुआ, जैसे मोट हुआ, मूंग हुआ, गंवार हुआ, इन्हीं की खेती करते हैं, उनके लिए कुछ आपके पास? इसके लिए सबसे मेन चीज़ है ये वाला। जैसे अभी क्या है कि पिछले 2-3 साल में या यूँ कहें कि लॉकडाउन के बाद में या नोटबंदी के बाद में क्या समस्या है कि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं बचा और जो डीएपी जो पहले आ रहा था वो डीएपी अब आना बंद हो गया। लगभग आ रहा है पर बहुत कम मात्रा में, मतलब मुट्ठी भर। अपन को जरूरत है 10,000 बैग की और आ रहा है 1,000 बैग, मतलब 10 गुना कम आ रहा है। तो उसका सब्स्टिट्यूट की बात करें तो ये अपना, अगर किसान है आपकी कंपनी के थ्रू ये लेता है तो किस हिसाब से पैकेट मिलेगा, कितने का मिलेगा वो? जनरली ज़्यादातर दुकानों पर इस प्रोडक्ट के अपने बैग रखे हुए हैं या यूँ कि दुकानदारों के पास अवेलेबल है और लगभग 1250 रुपये में ये किसानों को मिलता है, जो कम्प्लीटली डीएपी का सब्स्टिट्यूट है। फास्फोजिप्सम इसका टेक्निकल है जो गवर्नमेंट द्वारा। चलिए आगे चलते हैं और भी जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इनके पास और देखते हैं। यहाँ भी सब कीटनाशक यहाँ पे रखे हुए हैं और उस तरफ चलते हैं, उनका तो थोड़ा सब्जियों वगैरह का है तो उनसे भी जानते हैं क्या किस तरह से है।
फॉर्मेलिटी बनाकर चौधरी साहब के जीवन के बारे में, चौधरी साहब एक व्यक्तित्व के बारे में बात करके कई बार फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती है। तो उनके विचारों को आगे बढ़ाना, उनके विचारों पे बात करना वह ज्यादा जरूरी है, किसानों के लिए भी, उनके समर्थकों के लिए भी। और जो लोग, जैसे साहब ने शुरुआत में कहा, कई लोग कहते हैं कि अनपढ़ आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन गया था।